देश में छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव अब और ज्यादा तीखा होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और पूरे मामले में सरकार से जवाब मांग रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला किया। कंगना ने आरोप लगाया कि विपक्ष एक तरफ सरकार से सवालों के जवाब मांग रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दरअसल ये पूरा कॉन्टेक्स्ट संसद में राहुल गांधी द्वारा पूछे गए गृह मंत्री से सवाल को लेकर था। जब गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हुए तो राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो लेक्चर नहीं सुनना चाहते और इस पर राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि वो चर्चा से भाग रहे हैं। हालांकि संसद की कार्यवाही, इस मानसून सत्र की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन संसद की कार्यवाही और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विपक्ष के रवैये से जुड़ते हुए सवाल अब खड़े हुए हैं। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष का रवैया विरोधाभासी है। उनके मुताबिक विपक्ष एक ही समय में सरकार से जवाब भी मांग रहा है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हुई और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो सरकार का पक्ष सुनना ही नहीं चाहता। कंगना ने इस विरोधाभास को आधार बनाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहिए तो उसे संसद में सरकार का जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। कंगना का कहना है कि संसद में किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में केवल सरकार का आरोप लगाना और उसकी बात सुनने से इनकार करना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इससे देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की छवि प्रभावित होती है। कंगना ने विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से चलने देने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील भी की थी। हालांकि अब संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज गृह मंत्री जवाब दे सकते थे, लेकिन आज भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन कंगना रनौत का यह बयान उसी संदर्भ में आया था। यह विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब राहुल गांधी छात्रों से जुड़े मामले को लेकर सरकार और गृह मंत्री से लगातार जवाब मांग रहे हैं, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी। राहुल गांधी का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी। विपक्ष इस मामले को लेकर चर्चा की लगातार मांग कर रहा था और वैसे भी सरकार से मांग कर रहा था। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को संसदीय प्रक्रिया के तहत बहस में हिस्सा लेना चाहिए ताकि सरकार अपना पक्ष विस्तार से रख सके। वहीं कंगना ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार से जवाब मांगने के साथ साथ उसकी बात सुनने से इनकार करना किसी भी तरह से तार्किक नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विपक्ष को यह जानना है कि कार्रवाई कैसे हुई तो उसे जवाब सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए था। कंगना ने अपने बयान में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक विरोध को इस स्तर तक ले जा रहा है कि संसद की कार्यवाही लगातार प्रभावित हुई। बीजेपी सांसद के मुताबिक विपक्ष को यह समझना चाहिए कि संसद केवल सरकार को घेरने का मंच नहीं होता, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और समाधान तलाशने का संवैधानिक मंच भी होता है। आप सिर्फ आरोप नहीं जड़ सकते हैं, बतौर विपक्ष आप एक वैकल्पिक समाधान भी दे सकते हैं कि अगर आप सत्ता में होते तो आपके पास क्या विकल्प होता और आप क्या अपनाते। विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ छींटाकशी की नहीं होती। कंगना का यह बयान केवल संसद में जारी गतिरोध तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राहुल गांधी के परिवार और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। कंगना ने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की विदेशी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उन्हें इटालियन माताजी कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी की मां इटालियन नहीं होती तो क्या राहुल गांधी का राजनीतिक अस्तित्व इसी तरह बना रहता। कंगना की यह टिप्पणी राजनीतिक रूप से काफी तीखी मानी जा रही है और इससे विवाद बढ़ने की संभावना है। राहुल गांधी पर कंगना का यह हमला ऐसे समय में आया जब लगातार छात्रों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक बयानबाजी इस पर जमकर जारी है। छात्रों से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी नेता विपक्ष पर लगातार जिम्मेदारी से भागने और माहौल को भड़काने और छात्रों को भड़काने का आरोप सरकार लगा रही है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण लगातार संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई। महज 17 घंटे तक ही संसद चल सकी इस पूरे के पूरे मानसून सत्र में। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों से जुड़ा मूल मुद्दा अब धीरे धीरे व्यापक राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार से जवाबदेही और कार्रवाई को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता उनके रवैये पर सवाल उठाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कंगना रनौत का बयान इसी राजनीतिक टकराव को और धार देता दिखाई दे रहा है।
कंगना के व्यक्तिगत हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। भारतीय राजनीति में संसद के भीतर होने वाली बहस अक्सर सदन के बाहर भी राजनीतिक विवाद का रूप ले लेती है। ऐसे में छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ यह विवाद अब नेताओं के बीच व्यक्तिगत आरोपों और राजनीतिक कटाक्ष तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। आज पवन खेड़ा के बोल भी बिगड़ते नजर आए। संसद के बाहर उन्होंने एक बंदर की तस्वीर लेकर और एक सॉफ्ट टॉय जैसा बंदर लेकर उन्होंने भी प्रदर्शन किया और कई तरह की बातें बोली, जिसको लेकर अब फिर से बवाल खड़ा हो रहा है कि पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और विपक्ष इस गतिरोध को बातचीत और बहस के जरिए खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती है या राजनीतिक टकराव और गहरा होता है। फिलहाल राहुल गांधी लगातार सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि सांसद कंगना रनौत विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि अगर जवाब चाहिए होता तो आप कम से कम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देते, आप गृह मंत्री का जवाब तो सुनते। इसी बीच राहुल गांधी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर कंगना रनौत के दिए गए विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है।